Dear students, today in our social science class, we shall discuss party question answer, chapter 23. The name of the chapter is Market Around Us. Let's start. Question first. Do you buy different types of goods from different markets? Spot your answer with two examples. Answer: yes. We buy different types of goods from different markets as it is depend on quality and availability of goods. For example, we buy the goods of daily use from weekly markets and buy other items like clothes from permanent shop. क्या आप अलग अलग मार्केट से अलग अलग टाइप का सामान खरीदते हो? इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए दो एग्जाम्पल दो। यस, हम डिफरेंट मार्केट से डिफरेंट टाइप का सामान खरीदते हैं। अलग अलग मार्केट से अलग अलग टाइप का सामान खरीदते हैं। ये डिपेंड करता है उस सामान की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पर। फॉर एग्जाम्पल, जो डेली यूज का सामान है हम वीकली मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं, और जो अदर आइटम है जैसे क्लोथ्स वो हम परमानेंट शॉप से खरीदते हैं। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डज मार्केट्स क्रिएट इनइक्वालिटी दैट हार्म डेमोक्रेसी? तो मार्केट इनइक्वालिटी क्रिएट करती है जो डेमोक्रेसी में लोगों के लिए नुकसानदायक है। Markets create inequality in the following way. Firstly, some shopkeepers set up shops on the roadside. They do not have permanent shop. They sell goods with the help of their family members, whereas other may have chain store. They spend more money and also earn. Secondly, some buyer may be able to afford only cheap goods, whereas another may buy branded items from top stores. तो मार्केट हमेशा इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। फर्स्टली, कुछ शॉपकीपर तो ऐसे हैं जो सड़क के किनारे अपनी शॉप लगाते हैं। उनके पास परमानेंट शॉप नहीं होती और वो अपने फैमिली मेम्बर के हेल्प से अपना सामान बेचते हैं। और दूसरे टाइप के जो शॉपकीपर है जिनके पास चेन स्टोर होते हैं वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं और कमाते भी काफ़ी पैसा है। दूसरा, कुछ जो बायर है उनकी जो बाइंग पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो सस्ता सामान खरीद सकते हैं, तो सस्ता सामान खरीदते हैं वीकली मार्केट से। और जो दूसरे हैं जिनकी बाइंग पावर अच्छी है वो टॉप स्टोर से ब्रांडेड आइटम खरीद सकते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन मनी। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द टर्म डिमांड एंड सप्लाई विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डेली लाइफ। तो जो टर्म है ये डिमांड और सप्लाई, उसको एक्सप्लेन करना है डेली लाइफ के एग्जाम्पल की हेल्प से। डिमांड, इट इज एन अमाउंट ऑफ कमोडिटी फॉर विच पीपल आर विलिंग टू पे एंड बाय। सप्लाई ऑफ अ गुड्स इज द quantity that the supplier are willing to put in the market. When the price of a goods rises, the supply also rises. When the price goes down, the supply also goes down. डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जिस पर लोग उस वस्तु को खरीदने और उस वस्तु के बदले पे करने के लिए तैयार हो। और सप्लाई किसी वस्तु की
वह मात्रा है जिस पर सप्लायर उस वस्तु को मार्केट में रखने के लिए तैयार हो। जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लाई है वो भी बढ़ती है, और जब किसी वस्तु की प्राइस गोज डाउन कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो समाज के सभी वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या रोल प्ले करती है उसको डिस्क्राइब करना है। आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। The government has fixed minimum wages so that the workers are able to fulfill their basic needs. The government has opened employment exchanges to register names of unemployment candidates. The government also announces the spot price for the crop to safeguard the interest of the farmers. The government ensures the distribution of rice, wheat, sugar at a reasonable rate for the poor under the PDS। तो गवर्नमेंट लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से कदम उठा चुकी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो मिनिमम वेज है, न्यूनतम मजदूरी को फिक्स किया हुआ है ताकि जो वर्कर है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। बेसिक नीड्स लाइक क्लॉथ, शेल्टर एंड फूड। सरकार है उन्होंने रोज़गार दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो खोल रखे हैं ताकि जो बेरोज़गार कैंडिडेट है वो अपना नाम रजिस्टर करवा सके। सरकार ने फार्मर्स के हितों को सेव करने के लिए जो क्रॉप्स है, जो फसल है, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो समर्थन मूल्य है वो निर्धारित कर रखा है। उसको वो अनाउंस करती है, समर्थन मूल्य को की घोषणा करती है ताकि जो मनी लैंडर है उनसे फार्मर को बचाया जा सके। जो सरकार है वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जो गरीब है, गरीबों को उचित रेट पर राइस, वीट, शुगर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। Question 5. Compare the price of a plastic bucket from a weekly market and a mall. What are the reasons behind the difference in the price and why? वीकली मार्केट और जो मॉल है वहाँ से जो प्लास्टिक बकेट है उसकी प्राइस का कंपैरिजन करता है। जो हम वीकली मार्केट से प्लास्टिक की बकेट खरीदते हैं और मॉल से जो प्लास्टिक की बकेट खरीदते हैं उसकी कीमत का कंपैरिजन करना है और उनकी जो कीमत में डिफरेंस है उसके पीछे क्या कारण है। द प्राइस ऑफ प्लास्टिक बकेट इज चीपर इन द वीकली मार्केट देन टू मॉल because goods that are sold in malls include money of taxes, electricity charges, rents, etc. Whereas weekly markets do not incur all the above mentioned expenditure। तो प्लास्टिक बकेट की कीमत में, जो प्लास्टिक बकेट की कीमत वो वीकली मार्केट में सस्ती होती है, मॉल की तुलना में मॉल में महंगी मिलती है, क्योंकि जो मॉल में सामान बेचा जाता है उसमें बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं। जैसे जो उनको टैक्स पे करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, जो रेंट है, जो वर्कर वो हायर करते हैं, उन सब का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसको वही इंक्लूड करते हैं। और वीकली मार्केट में
ये जो ऊपर मेंशन किए गए हैं खर्च, उनको वो इंक्लूड नहीं होते, इसलिए वहाँ सामान सस्ता मिलता है। थैंक्स।